बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने वकला से और मीडिया के लोगों से मुलाकात की थी कल, और जो बातें इमरान खान साहब ने कही थी वो सारी बातें मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूँ। खान साहब ने काफ़ी दिनों के बाद स्टेटमेंट दिया और काफ़ी दिनों तक उनकी मुलाकातें भी रोकी गईं, और ये जब 8 फरवरी को एहतजाज किया उसके बाद फिर एक रिएक्शन पब्लिक की जानिब से आया। आर्मी चीफ़ की कुछ एक्टिविटीज़ और उनके ऊपर जो रिएक्शन था, तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें रोक दी गई थी। इमरान खान साहब जब भी उनकी मुलाकातें रोकी जाती हैं तो वो ये कहते हैं कि जेल में बैठा हुआ कर्नल है और वो डायरेक्ट अहकामात लेता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, और फिर वो मेरी मुलाकातें रोकता है या जेल को कंट्रोल करता है और वहाँ पे सख्तियाँ करवाता है। अब स्टेटमेंट पहले इमरान खान साहब का सुन लें। खान साहब ये कहते हैं कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की खातिर हम आखिर तक लड़ेंगे। अडयाला जेल को एक कर्नल गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल किए हुए है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटी इंचार्ज है, लेकिन कर्नल कानून को जूते की नोक पर रखे हुए है, सब कुछ काबू किए हुए है। मेरी एहलिया से मेरी मुलाकात जेल मैनुअल में इजाज़त के बावजूद बार बार रुकवाई जा रही है। ये तीसरी दफ़ा है कि मेरी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं करवाई गई। अदालत के अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी सियासी लोगों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। दूर दराज से लोग मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। ये सब कुछ करने का मकसद मुझ पर और मेरी अहलिया पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ हमारी पटिशन्स अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकर नजफ़ी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, जिन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुल्क में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल है। गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। हमें एक जलसा या कन्वेंशन तक करने की इजाज़त नहीं है। आइन हमें ये हक़ देता है कि हम जलसे करें, लेकिन हमसे हमारे आइनी हकूक़ छीने जा रहे हैं। मुल्क में हर तरफ इंसानी हकूक़ पामाल है और अंधेरों का दौर धरा है। पाकिस्तान को क्रिकेट की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिलती आई है, मगर अब इस शोबे की भी मंजूर नज़र अफराद की भर्तियाँ करके तबाही कर दी गई है। मोहसिन नकवी की साख क्या है, सवाए इसके कि वो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। उसने क्रिकेट की तबाही कर दी है। क्रिकेट के हवाले से पूरा निज़ाम चेयरमैन के ज़ेरे साया होता है। मोहसिन नकवी के पास क्रिकेट के हवाले से कोई तजर्बा नहीं है। किसी भी बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलता हो, ताकि उसमें स्टेमिना मौजूद हो। मगर यहाँ टीम में ऐसी सिलेक्शन की गई है जिसमें खिलाड़ियों ने एक टेस्ट मैच तक नहीं खेला। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो रमीज़ राजा को चेयरमैन बनाया, जो क्रिकेट का खिलाड़ी और तजर्बाकार था। मोहसिन नकवी को पहले निगरान वज़ीर आला बनाया। इसके दौर में जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। 8 फरवरी को मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन हुआ, तब भी यही निगरान वज़ीर आला था, और इसकी सरपरस्ती में पंजाब में इंतखाबी फ्रॉड हुआ। अब ये वज़ीर दाखिला है और पाकिस्तान में अमन व अमान के हालात भी ख़राब है। ये शख्स हर शोबे में नाकाम है। मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी को अपना आइडियल मानता है। वही आसिफ जरदारी जिसके मिस्टर 10% के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिस शख्स का आइडियल आसिफ जरदारी जैसा शख्स हो, उसकी कारकर्दगी क्या ही हो सकती है। मेरे मुकर्रर करदा पार्टी ओहदेदारान ही पार्टी पॉलिसी बनाने के मजाज हैं। पार्टी डिसिप्लिन की बहुत अहमियत है। जंग बाहर वालों के ख़िलाफ़ होती है। अपने लोगों के ख़िलाफ़ बात करके असल मौज़ूआत से तवज्जो हटाकर दूसरी जमातों का एजेंडा परवान चढ़ता है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद शेर अफजल मरवत बयानात देने से नहीं रुका, इसलिए उसको पार्टी से निकाला गया है। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत के हवाले से एक मरतबा फिर कंफर्म कर दिया कि उन्हें वो पार्टी में नहीं ले रहे, और निकालने की वजह उन्होंने ये बताई कि वो पार्टी के अंदर डिवीज़न पैदा कर रहे थे, और बजाय इसके कि वो PMLN पे, पीपल्स पार्टी पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, उन पे तनकीद करते, शेर अफजल मरवत की ज़्यादा तनकीद अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर थी, और उन्हें पार्टी के लोगों से ये गिला था कि जो वो चाहते थे पार्टी ने उन्हें उस तरह से उन जगहों के ऊपर अकोमोडेट नहीं किया। तो फिर एक उनका गिला था। शेर अफजल मरवत साहब ज़्यादा की तवक्को कर बैठे थे, लेकिन पार्टी से उन्हें ज़्यादा कुछ मिला नहीं, और जब आपकी तवक्कुआत टूटती हैं तो बाद औक़ात आप रद्द-ए-अमल दे देते हैं जल्दबाजी में। तो वह रद्द-ए-अमल में ऐसा लगता है शेर अफजल मरवत साहब ने जल्दबाजी की। मेरे ख्याल में अभी भी शेर अफजल मरवत साहब अपना किबला दुरुस्त करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमलावर होने की बजाय तहरीक इंसाफ को कुचलने वाले जो लोग हैं उनकी निशानदेही करें, उनके ऊपर अटैक करें, हुकूमत को टारगेट करें, जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं, और एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म
اور جبر کے خلاف بلند کریں اپنی آواز، تو بہت ممکن ہے کہ ان کی جگہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں بن جائے، عمران خان صاحب انہیں لے لیں، ورنہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ادارے اپنی ڈومین میں جائیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔